देखिए, आज से लगभग 114 साल पुरानी ये कहानी है, मार्च 1911 की। एक बार क्या हुआ, शिरडी में द्वारका माई में बाबा की आरती शुरू होने वाली थी और आरती शुरू होने से पहले बाबा बैठे हुए थे। आरती शुरू होने से पहले ही बाबा खड़े हो जाते हैं और जोर से चीखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो इसका। अच्छा, सब भक्त जो होते हैं वो सुनकर बाबा की बातों को हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर बाबा जो हैं कभी कभी पर कुछ कुछ ऐसी बातें बोल दिया करते थे जिनका मतलब जो भक्त है वो समझ नहीं पाते थे। सब भक्त इधर उधर भागने लग गए। बाबा बोलते हैं एक लंबा सा साफा लेकर आओ। सब भक्त एक साफा लेकर आते हैं और बाबा उसके बाद निर्देश देते हैं कि इसे मेरे पेट पर बांधो। और उसके बाद बाबा एक तरफ एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं इसको खींचो। फिर वो खींचने लग जाते हैं तो बाबा बोलते हैं मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर वो जो भक्त हैं वो दोबारा उसको खींचने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ समय के बाद बाबा बोलते हैं कि अब दर्द ठीक हो चुका है, रख दो इसको। उसके बाद भक्तों को थोड़ी सी हैरानी तो होती है कि बाबा का मतलब क्या था, लेकिन आरती के बाद सब शांत बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक खबर आती है नीम गांव से, जो कि शिरडी से कुछ ही दूरी पर था, और उस खबर के अकॉर्डिंग बाबा को धन्यवाद दिया जाता है एक महिला के द्वारा। असल में उसमें लिखा होता है कि एक महिला जो थी नीम गांव में डिलीवरी करने वाली थी और डिलीवरी के वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, जिस वजह से उनको बहुत तेज दर्द हो रहा था पेट में, जिस वजह से उनके ऊपर और उनके होने वाली संतान के ऊपर एक संकट बन गया था जान का। उस दर्द में वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो ठीक वही समय था जब शिरडी में भी बाबा चीख रहे थे। इसका मतलब बाबा ने उस महिला का दर्द, अपनी प्रिय भक्त का दर्द अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो दर्द में बाबा को पुकार रही थी, बाबा को याद कर रही थी। तो बाबा भी उसी वक्त शिरडी में आरती के बीच खड़े होकर बाबा ने उनकी मदद की। और ये जो बाबा ने तरीका किया, ये दर्शाता है कि किस तरीके से अक्सर बाबा जो हैं अपने भक्तों का कष्ट वो देख नहीं सकते और अपने ऊपर ले लिया करते थे। बाबा का धन्यवाद करती है वो महिला कि बाबा ने उनकी रक्षा की और दर्द भी समाप्त हुआ और जो आने वाला संकट था वो भी खत्म हो गया। ये कहानी आपको बहुत कुछ समझाती ये है कि आपको लगेगा कि द्वारका माई में बाबा बैठते थे सामने, लेकिन असल में इस पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है उनके भक्तों के साथ, इस बात के बारे में बाबा को पूरी तरीके से मालूम होता है। ऐसी ही बाबा से जुड़ी हुई अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।